आंसू पोंछे जा सकते हैं सदुपदेश से। एक प्रसंग हम पढ़ रहे थे, कोरोना लॉकडाउन में कई सारी परेशानियां खड़ी हुई, कुछ अच्छाइयां हुई तो ढेरों परेशानियां भी हुई। एक लॉकडाउन के समय की एक सच्ची कहानी है। एक वीआईपी कॉलोनी में, पास कॉलोनी में एक बड़ा परिवार रहता था। पतिदेव ऑफिसर थे, पत्नी एक तरह से धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता। जब लॉकडाउन चालू हुआ 22 मार्च 2020 बरोबर 6 कई सारी बातें समाज के सामने आ गई कि अब आपको अपने नौकरों से भी बचना होगा, आपको बाजारू लोगों से भी बचना होगा, जो इधर उधर काम करते हैं उनसे भी दूर रखने पड़ेगी, ये वो दुनिया भर की चीजें आ गई। और उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ काम करने वाले जो मेड थे, कुक थे, घर का सामान संभालने वाले कोई लोग थे, भोजन बनाने वाले, बर्तन और कपड़े संभालने वाले जो लोग थे, उनको भी छुट्टी कर दी कि भाई आप लोग अब जाइए, और लॉकडाउन है और यूं घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है, आप लोगों को भी मुश्किल हो रहा होगा। उन्होंने जाते जाते कहा कि बाबूजी ठीक है, लेकिन हमारे लिए आधार तो यही है, आपके यहां से जो कुछ मिल जाता है इसी से हमारा घर चल जाता है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, बाद में बात करेंगे, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर। पत्नी ने हजार बार समझाया कि भाई गरीब लोग हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो काम पर नहीं भी आ रहे हैं तो मदद तो करना चाहिए। उसने कहा क्यों करना चाहिए मदद, जब वो काम पर थे तो कितने बार तो गायब हो जाते थे, कितने बार बराबर काम नहीं करते थे। मुझे नाश्ता चाहिए 7 बजे और लाते थे 7:30 बजे। कितने बार कपड़े ठीक से नहीं सजाए गए और कितने बार बर्तनों में भी दाग रह गए। कोई गरज नहीं है, जाने दो। फिर 8-5 रोज निकल गए। फिर पत्नी ने समझाया कि भाई गरीब आदमी का पेट नहीं काटना चाहिए। ऑफिसर कहता है कि तू अपना विजन, अपनी वकालत अपने पास रख, मैं 1 पैसा भी देने वाला नहीं हूं। उन लोगों की तरफ से फिर एक पत्र आया, फोन आया कि जरूरत है, तब भी इसने कहा कि बड़ी रिक्वेस्ट की उन लोगों ने कि घर में खाना पीना का भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, हम गरीब आदमी हैं और आप कुछ भी मदद कीजिए, हम आपका ज़्यादा काम कर देंगे भले। पति ने कहा कि अभी तो वो आ ही नहीं रहे हैं, जितने दिन काम किया है उतने रुपए दे दो। पत्नी ने फिर कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई हमारे से जुड़ा हुआ इंसान है या किसी की दुख दुविधा है तो हमें काम आना चाहिए, आंसू पहुंचना चाहिए। फिर भी नहीं समझे और हुआ यूं एक दिन कि सेकेंड लॉकडाउन चालू गया। और इसमें क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज जो थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स का उन्होंने 25% सैलरी काट दी। तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारा वेतन हम जब माहौल साफ होगा तो वापस देंगे, लेकिन अभी आपकी 25%, 50% सैलरी हम नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी घाटे में है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जैसे ही इसके पास एक मेल आया कि 25% सैलरी काटी गई है, उसके पढ़ते ही इसका दिमाग घूम गया। विचार करने लगा 25% सैलरी अगर काटी जाएगी तो हमारा घर किस ढंग से चलेगा। और ये विचार करते करते उसे अचानक विचार आ गया कि केवल जो लोग हमारे वेतन पर ही, हमारे थोड़े से रुपयों पर ही जी रहे थे, परिवार चल रहा था, और अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उनके साथ क्या बीतेगी। देखना, पत्नी ने एक तरह से उनको थोड़ा सा उपदेश देने का, प्रेरित होने का काम किया था। वो बीज भी हुआ, लेकिन
एक ऐसा संयोग बन गया कि माइंड डाइवर्ट हो गया उसका टोटल, और तुरंत उसने फोन उठाया, कुक को, मेड को, काम करने वाले ड्राइवर को फोन लगाया। पत्नी पूछने लगी कि क्या कर रहे हो? फोन लगा रहा हूं। किसको फोन लगा रहे? उन लोगों को। क्यों? तू जो कहती थी वही बात सही है कि हमें उनकी मदद करना चाहिए। हमारी सैलरी कटी और हमको अभी से ये लग रहा है कि क्या हम एडजस्ट कैसे करेंगे, और जिनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, पहले ही से कुछ नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? ये मुझे अब ख्याल में आया, और हमें इस समय उनकी सहायता करने की जरूरत है। बाकायदा बुलाया और अपने कर्मचारियों का बराबर वेतन दिया, और अब उनके चेहरे पर जो खुशी थी, लेने वाले के चेहरे पर जितनी खुशी उनके चेहरे पर थी, उससे ज्यादा खुशी देने वाले के चेहरे पर थी। किस बात की खुशी? सही काम किया, उचित काम किया। अगर आदमी भूखे रह जाते ये लोग तो इनको क्या होता? तो हमें आध्यात्मिक के साथ ऐसे नैतिक बनने की भी बहुत जरूरत है। कभी कभी ज्यादा होशियारी ज्यादा नुकसान कर जाती है। गांव में एक सेठ जी थे, अब नाम किसी का लेंगे तो कहानी माथी पड़ जाएगी। उनके पास एक बढ़िया आदमी था, गाड़ी का ड्राइवर था, लेकिन उनकी अपनी एक आदत थी, आदत कहिए, होशियारी कहिए, कि ड्राइवर जिस दिन नहीं आता उस दिन उसका वेतन। ड्राइवर कहता भी कि साहब आपको कहीं जाना ही नहीं था, और आपने पहले ही कहा था कि आप 4 दिन में कहीं जाने वाला नहीं, इसलिए मैं 4 दिन नहीं आया। आपको कृपा करना चाहिए, वेतन तो देना चाहिए। मैं कहीं और जाता नहीं, मैं कुछ और काम करता नहीं। तो उन्होंने कहा ना, जितने दिन तुम काम करोगे उतने दिन का ही वेतन मिलेगा। उसने कहा मैं आपका ही आदमी हूं, आप गाड़ी की ड्राइविंग नहीं बताते हो तो मैं दूसरा काम भी कर देता हूं, आपको मेरी हेल्प करना चाहिए ना। जितने दिन गाड़ी चलाओगे उतने दिन का तुम्हें पैसा मिल जाएगा। वाह भाई, जैसी आपकी मर्जी। वो महीने में 2-4 दिन तो उसके कट ही जाते, कट भी जाते, फिर भी काम करता। एक दिन हुआ क्या कि उनकी जो सीजन की कमाई हुई बढ़िया, तो सारी कमाई एक बैग में इकट्ठी की और अब जाकर के अपन उदयपुर सीधे बड़े बैंक में जमा करके आते हैं, बांसवाड़ा जमा करके आते हैं। ड्राइवर को कहा चल भाई, और जैसे वो चले तो बदमाशों को इस बात का सुराख लग गया कि आप बढ़िया सी मोटी रकम लेके सेठ जी जा रहे हैं। वो खमेरा से निकले नहीं हैं कि थोड़े बीहड़ में पहुंचे, और 2-3 बदमाशों ने आकर के और ठहरो, रोको, गाड़ी रोक ली। लाओ क्या क्या है, वो सूटकेस लाओ। गाड़ी रोक ली, ड्राइवर को नीचे उतार दिया, उनका सूटकेस ले लिया। अब ड्राइवर अच्छा हट्टा कट्टा मजबूत आदमी, जैसे उनने पैसा छीने और जाने को, भागने को तैयार हुए कि उनने आवाज लगाई कि अरे नत्थू, अरे थू है, वो सारा बैग लेके भागे जा रहा है, तू बचा भी नहीं सकता, मेरी रक्षा कर, रुपए बचा। ड्राइवर कहता है कि सेठ जी आज मुझे छुट्टी पर समझना, 100 रुपए काट लेना। तो 100 रुपए के चक्कर में 1000 रुपए चले गए ना, 10,000 रुपए चले गए। तो अपने आश्रित जो होते हैं उनका भी यथायोग ध्यान रखना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए। आप ड्राइवर को लेकर के आप जा रहे हैं यात्रा पर, और आप खुद आराम से बढ़िया धर्मशाला में, इस रूम में, होटल में रुक जाते, और ड्राइवर को गाड़ी में सो जाना, कहीं भी खा लेना, इस टाइप से छोड़ देते। होता क्या है कि गाड़ी में सोता है, ठीक से नहीं सो पाता है, लंबे पांव नहीं कर पाता है, आधी अधूरी नींद होती है।
हैं, और फिर यूं कहीं गाड़ी टकराता है, कितना नुकसान होता है। और उसको कहीं भी खाने पर छोड़ दिया, उसको ऐसा आता है मन में कि यार ये जो खाते हैं, जो या जो खुद खाने को चले गए, तो मेरे को भी तो थोड़ा सा व्यवस्था कर सकते हैं, मेरे को भी साथ लेके जा सकते हैं। और अगर आपने साथ लिया और उसके लायक कुछ व्यवस्था की तो अपनापन होता है, और कहीं भी कुछ भी खाता है तो एक तरह से दूरी भी बढ़ती है, एक आत्मीयता। जब हम समझते हैं कि जैसा मेरा आत्मा वैसा इसका, तो फिर ऐसे अपनापन पैदा होता है और जीवन में अच्छाई के, सच्चाई के रास्ते खुलते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि हम बनाएं कि हमें सब जीवों में सिद्ध भगवान दिखने लग जाएं। जो सिद्ध हो गए सो तो हो ही गए, जो होने वाले हैं उन जीवों के प्रति भी बहुमान आए तो हमारा कल्याण होगा। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक जाते हैं। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक जाते हैं। दिल से बनाए हुए रिश्ते शमशान तक जाते हैं। संसार में बनाए रिश्ते संसार तक ही जाते हैं, लेकिन भगवान से बनाए रिश्ते मोक्ष तक जाते हैं। भगवान से बनाए रिश्ते आसमान तक जाते हैं। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक जाते हैं। क्यों? दिमाग से बनाए हैं, इससे क्या फायदा हो सकता है? अगर हम इसको अपना माने, इससे दोस्ती करें तो इससे क्या लाभ हो सकता है? इस ढंग से ज्यादा चलती है दुनिया। इस आदमी को जय वीरेंद्र करने से क्या फायदा होगा? इस आदमी की चापलूसी करने से क्या लाभ होगा? अगर इसके घर में अपनी लड़की दे दी जाए तो क्या फायदा होगा? और अगर इसकी लड़की ले ली जाए तो क्या फायदा होगा? इससे अपना कोई भी मित्रता का, किसी तरह का व्यवहार बनाया जाए तो क्या फायदा होगा? और इस टाइप के जो दिमाग से रिश्ते बनाए जाते हैं वो बाजार तक जाते हैं, मतलब फायदे और नुकसान पर जाते हैं। कि अगर हमारी लड़की यहाँ चली गई तो हमारा व्यापार भी बढ़ जाएगा, हमारा सम्मान भी बढ़ जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अगर हमने इनसे दोस्ती की, और गृहस्थियों में, गृहस्थी के संबंध में तो ऐसे समझना, कई बार गुरु को भी इसमें लपेट लेते हैं और कई बार नेता टाइप के लोग ज्यादा। प्रतापगढ़ में चतुर्मास थे, सारे नेता पुढ़ारी बार बार चक्का लगा रहे थे और हमने कह दिया गेट पर, कह दिया व्यवस्था ही कोरोना की स्थितियां हैं, कोई अंदर नहीं आएगा। तो फिर उनके चेले चिट्ठी लेकर के आने लगे और आखिर में एक घुस के आ ही गया और वो चेयरमैन बन ही गया। लेकिन हम कहना ही चाह रहे हैं, चूंकि अपने भाग्य होते हैं सबके, लेकिन अगर तुम सिर्फ दिमाग से रिश्ता बनाओगे ना गुरु से, तो फिर उसमें कोई आनंद नहीं। इनसे क्या फायदा होगा? बहुत बड़े संत हैं और किसी सभा में अगर हमारा सम्मान कराया तो हमारी पहचान बढ़ेगी। जिंदगी में ढेरों गलतियां हो गई, एक बार महाराज अपने मुंह से नाम ले लेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि नहीं आदमी बहुत अच्छा है, तभी तो नाम ले रहे हैं, सारे पाप धुल जाएंगे। और इस तरह से दिमाग से जो रिश्ते बनाए जाते हैं, ज्ञानी सब समझता है हमको। तपस्वी सम्राट गुरुदेव से जब कोई ज्यादा बात करता था ना, या उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता था, तो वो क्या बोलते थे? मेरे गुरु ने मेरे माथे में गोबर नहीं भरा है। क्या बात सही थी? और उनके कहने का सीधा अर्थ था कि मेरे गुरु ने मेरे दिमाग में ज्ञान भरा है और मुझे समझाया है कि किस ढंग से जीना, किस ढंग से चलना, किस ढंग से लोगों का भला करना, किस ढंग से साधना करना। तुम्हारे परामर्श की बहुत जरूरत नहीं है, तुम विनम्रता से आके कोई सूचना दो, कोई अच्छी बात बताओ और अपनत्व के नाते कुछ कहो तो समझा भी जा सकता है। लेकिन किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करो तो मेरे दिमाग में मेरी बात चलेगी और मानी जाएगी तो
मेरे दिमाग में बोलो ज्ञानी, गुरु ने गोबर नहीं भरा है, ज्ञान भरा है कि हे जीव कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, कैसे करेगा कि तेरे परिणाम भी संभले रहे और तेरे द्वारा दूसरों का भी कल्याण होता है। किसी दबाव में मत आ जाना, समझना। आज कुछ अध्यात्म के साथ गृहस्थी की बातें भी कह देना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि महाराज जी अध्यात्म की इतनी गहरी बातें कह देते हैं, लेकिन हमारे तो घर में ही क्लेश पड़ा हुआ है, हमारे तो समाज में ही उठापटक हो रही है। लोग इतना तो समझते नहीं है कि एक दूसरे से मिलना कैसे, और गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान बनना कैसे। नहीं, एक अच्छा इंसान बनने की बात कहें तो कुछ समझ में आता है, और बात कभी कभी ऐसी सोचने में आती भी है। और जो एक बार अच्छा इंसान बनता है वो ही भगवान बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक जाते हैं, दिल से बनाए हुए रिश्ते शमशान तक जाते हैं, शमशान तक जाते हैं, रोते रोते चले जाते हैं। हाय दादाजी, दादाजी चले गए, दादाजी आजो वाह। दिल है, बेटे हैं, बेटियां हैं, पत्नी हैं, और उनका सचमुच एक तरह की लगन रही कि अगर वो गुजर गए तो एक क्लेश होता है। लेकिन एक बात है, क्लेश कितना भी करो, ना समझी का क्लेश तो नहीं होना चाहिए कि जैसे तुम्हें एक भी ख्याल नहीं रहे कि मतलब हम खुद ही पागल हुए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दिल से बनाए रिश्ते शमशान तक जाते हैं का मतलब है कि पति पत्नी का जो संबंध बना है वो तभी पूरा होगा जब जीवन पूरा होगा। ऐसे ना होगा कि एक इधर भागा एक उधर भागा, तलाक नहीं होगा। और अगर तलाक जैसी स्थिति बन गई तो समझना ये दिमाग के रिश्ते हैं, सौदेबाजी पर आधारित। दिल से बनाए रिश्ते शमशान तक जाते हैं। गांव में भी होता है, अमुक व्यक्ति चला जाता है तो ढेरों लोग, कभी कभी थोड़ा दंड मिलना चाहिए, थोड़ी सी सजा मिलती है तो पता रहता है कि हम कहीं गलत हैं और हमें ये गलतियां नहीं करना। समझ में आया दादाजी? पोते को भी बहुत प्यार करना, लेकिन 5 साल से ज्यादा हो जाए तो उसको सिखाना भी, 10 साल से ज्यादा हो जाए तो उसे हर बात समझाना भी, नहीं तो फिर बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। और रिश्तों का मतलब केवल प्यार 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 नहीं होता है। रिश्तों का मतलब जहां जो जरूरत है, सुरक्षा भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में और बातें बिगड़ गई और आप फिर लोग कहने लगेगा इकलौता बेटा था, बाप की सिर पर नाचता। ऐसा ना हो।